रीबर्थ या रीइंकारनेशन यानी पुनर्जन्म। हमारे हिंदुस्तान में यह शब्द पुनर्जन्म ज़्यादातर लोग बोलते ही हैं। हर रोज़ तो यह शब्द बोला ही जाता होगा। लोग बातों बातों में यही बात बोलते रहते हैं, पिछले जन्म में कुछ बुरा किया होगा या अच्छा किया होगा। अगर किसी के साथ बुरा हुआ हो तो लोग कहेंगे इसने माड़े कर्म किए होंगे, बुरे कर्म किए होंगे, इसलिए इसके साथ बुरा हुआ। ऐसी पुनर्जन्म की बातें लोग करते हैं। हम इसे कर्मा भी कह सकते हैं। कर्मा यानी कर्म भी बोलते हैं हम हिंदी में। कर्म मतलब किसी काम का करना। एक उदाहरण देता हूँ, जैसे मैंने आज किसी की मदद की, मतलब मैंने कोई अच्छा काम किया, यानी मैंने अच्छा कर्म किया। तो रीइंकारनेशन यानी पुनर्जन्म कुछ इस तरह से है कि अगर मैं कुछ अच्छा काम करता हूँ तो उसका फल मैं अगले जन्म में पाऊँगा या भुगतूँगा। अच्छा काम किया तो अगले जन्म में भी अच्छा फल ही पाऊँगा, और अगर कुछ बुरा किया यानी पाप किया तो अगले जन्म में भी बुरा फल ही मैं पाऊँगा, यानी बुरा फल ही मैं भुगतूँगा। पुनर्जन्म कुछ इस तरह से है, अगर मैं इस जन्म में मर जाता हूँ तो मेरा सिर्फ शरीर ही मरेगा, लेकिन आत्मा नहीं मरेगी, और आत्मा एक नया शरीर धारण कर लेगी जिसे हम अगला जन्म कहेंगे। आत्मा कभी नहीं मरती है, सिर्फ शरीर ही नया नया धारण करती रहती है। यह है पुनर्जन्म की थ्योरी, और यह साइकिल चलता ही रहता है। मरे फिर जन्म हुआ, मरे फिर जन्म हुआ, बस ये साइकिल चलता ही जाएगा। ये पुनर्जन्म की मान्यता हिंदुइज्म में है। सिर्फ हिंदुइज्म में यह पुनर्जन्म की थ्योरी है जो अभी मैं आपको बताने वाला हूँ। वैसे जैनिज्म, बुद्धिज़्म में भी ये पुनर्जन्म की थ्योरी है, लेकिन उनमें थोड़ा कंसेप्ट अलग है। उनके पुनर्जन्म की डेफिनेशन में थोड़ा फ़र्क है। उसके बारे में हम एक अलग वीडियो में देखेंगे। लेकिन इस वीडियो का मेन मकसद ये है कि पुनर्जन्म सच में होता भी है या नहीं। मैं आपको अभी बता दूं कि मेरा मकसद आपकी भावनाओं को ठेस पहुंचाना बिल्कुल नहीं है। आप इस वीडियो को एजुकेशनल पर्पज़ के तौर पे ही देखो, ताकि आप कुछ लॉजिकल बातों को जानो और कुछ सीखो। पुनर्जन्म को लेके मेरे दिमाग में कुछ बहुत से डाउट हैं, कुछ ऑब्जेक्शंस हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। पुनर्जन्म को लेकर कुछ ऑब्जेक्शंस हैं जो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ, और आप भी खुद सोच के बताना कि सही है या नहीं। पूरी वीडियो देखना और फिर इसके ऊपर विचार करना और बताना जरूर कमेंट सेक्शन में कि जो भी मैंने बताया इस वीडियो में वो साइंटिफिकली और लॉजिकली सही है या नहीं। पहला ऑब्जेक्शन ये है कि हमें पता है हमारा मरने के बाद दूसरा जन्म होता है। शरीर ही मरता है, आत्मा नहीं मरती, और आत्मा एक नया शरीर ले लेती है। एक ही आत्मा रहती है और एक शरीर को त्याग कर एक नया शरीर ले लेती है। वैसे इसके बारे में पता ही होगा आपको। मैं अब एग्जाम्पल दे रहा हूँ आपको, आपने दिमाग में सोचना है, बस इमेजिन ही कर सकते हैं। तो अब मान लो मिसाल के तौर पे परमात्मा ने आरंभ में 1000 मनुष्य को बनाया, ठीक है। 1000 मनुष्य को बनाया शुरुआत में, और फिर एक समय पर आकर हजारों मनुष्य मर गए, और लाजमी है कि उनका अगला जन्म भी हो गया होगा। 1000 मनुष्य मरे थे, फिर 1000 मनुष्य हो गए, वही अगले जन्म में। ऐसे ही मरे जन्मे 1000 का साइकिल चलता ही जाएगा। तो क्या आप मुझे अब ये बता सकते हैं कि आज दुनिया की जनसंख्या 7 बिलियन से ऊपर कैसे है? 1000 क्यों नहीं? क्या नहीं समझे? मतलब 1000 मनुष्य मरे और उनका अगला जन्म हुआ, तो अगले जन्म में भी 1000 ही रहेंगे ना। 1000 से 2000 थोड़ी ना हो जाएंगे। एक आत्मा अगले जन्म में 2 आत्माएं थोड़ी ना हो जाएंगी, समझ गए? तो सोचो अब दुनिया की जनसंख्या फिर बढ़ कैसे रही है। आज भी 1000 मनुष्य ही होने चाहिए थे, 7 बिलियन से ऊपर कैसे हैं? सोचो इसके बारे में। अब कुछ लोग कहेंगे शादी करके उनके 2 बच्चे हुए होंगे। चलो मान लेते हैं शादी करके 2 बच्चे हुए। एक बच्चा तो पिछले जन्म से आया, तो दूसरा बच्चा किस जन्म से आया होगा? फंस गए ना यहाँ पे आके। इसलिए फंस गए क्योंकि ये है ही अनलॉजिकल बात। लॉजिकल होती तो इसका कोई जवाब भी होता। कितनी अनलॉजिकल और अकूल कल्पित बात है ये। यह अभी एक ऑब्जेक्शन था, अब दूसरा भी सुनो। बस आप इस वीडियो को बीच में मत छोड़ के जाना, पूरी वीडियो देखोगे तभी जान पाओगे, वरना फंसे रहोगे ऐसे ही अनलॉजिकल बातों में। जैसे कि हमें पता है अगर हम इस जन्म में पाप कर रहे हैं, मतलब हमने एक पिछले जन्म में पाप किया होगा, बुराई की होगी, तभी तो पिछले जन्म की बुराई का बुरा फल भुगत रहे हैं इस जन्म में। ऐसा थोड़ी होगा कि पिछले जन्म में बुराई की थी और इस जन्म में अच्छा फल पा रहे हैं।
पिछले जन्म में भी बुरा किया था तो इस जन्म में भी बुरा ही होगा। समझे? अब ध्यान से सुनना। हम इस जन्म में बुराई में हैं, पाप में हैं, क्योंकि हमने पिछले जन्म में भी बुराई की थी। तो पिछले जन्म में बुराई की थी तो फिर इसका मतलब उसके भी पिछले जन्म में बुराई की होगी, और फिर उसके भी पिछले जन्म में बुराई की होगी। ऐसे ही पीछे पीछे जाते जाओ और पहुंच जाओ दुनिया के पहले मनुष्य तक। और अब बताओ, दुनिया के पहले मनुष्य ने कौन से पिछले जन्म का पाप किया होगा? उसका तो जन्म ही वह पहला था, इसलिए तो दुनिया का पहला मनुष्य था वो, क्योंकि उसका जन्म ही वह पहला था, उसका कोई पिछला जन्म था ही नहीं। समझ गए ना? इसी में एक पॉइंट और ऐड करता हूँ कि आप यहाँ पे ये भी नहीं बता सकते कि बुराई शुरू कहाँ से हुई। फिर पाप किया तो कहाँ से किया और कैसे किया और क्यों किया? अगर पहले मनुष्य ने बुरा फल भुगता यानी पाप किया तो किस जन्म का फल भुगता? उसका तो पिछला जन्म था ही नहीं। और अगर पाप नहीं किया तो आज फिर हम तक पाप पहुंचा कैसे और कहां से आया? देखा, फिर फंस गए ना, क्योंकि ये है ही अनलॉजिकल बात, दिमाग में ही नहीं पड़ती। चलो ठीक है। तीसरा ऑब्जेक्शन ये है कि अगर हम सभी पिछले जन्मों से बुरा ही करते आ रहे हैं, पाप ही करते आ रहे हैं, पिछले जन्म से आज भी पाप ही कर रहे हैं, आगे भी पाप ही करते रहेंगे, तो अच्छा काम हम करेंगे कब? ना हमने पिछले जन्म में अच्छाई की, ना इस जन्म में, ना आने वाले जन्मों में अच्छाई करेंगे, क्योंकि हम बुराई के इन्फिनाइट लोभ में फंस गए हैं। देखा कितनी अनलॉजिकल बात है ये। एक दो और डाउट बताऊंगा, वैसे यहाँ तक तो आपका दिमाग खुल जाना चाहिए। चलो एक और ऑब्जेक्शन देता हूँ। चौथा ऑब्जेक्शन ये है, मैंने आपको पहले ही बताया कि हमें ये भी नहीं पता पुनर्जन्म की थ्योरी में बुराई पाप आया कैसे और क्यों। अब तो हमें ये भी नहीं पता कि हम बुराई कर ही क्यों रहे हैं, हमसे पाप हो ही क्यों रहे हैं, कारण क्या है बुरे काम करने का, और ये छूटेंगे कैसे, ये छूटेंगे भी या नहीं, इसके बारे में अब हम देखते हैं। मैंने आपको पहले बताया था कि हम इस थ्योरी में एक तरह से लूप में लग चुके हैं, बुराई के लूप में, वो भी इन्फिनाइट लूप, यानी बार बार हम एक ही काम करते जा रहे हैं और हम इससे छूट भी नहीं सकते। देखो कैसे, मैं इस जन्म में बुरा इंसान हूँ, मैं पापी हूँ, पाप करता हूँ, गलत काम होते हैं मुझसे, और ये सब क्यों हो रहा है मेरे साथ? ये सब इसलिए हो रहा है मेरे साथ क्योंकि मैंने पिछले जन्म में बुरे कर्म किए होंगे, उसी का फल तो भुगत रहा हूँ मैं इस जन्म में, इसलिए तो बुरा इंसान बन गया हूँ मैं। अब ध्यान से समझना जरा, मैं पिछले जन्म के फल भुगतने के कारण इस जन्म में बुरा इंसान बन गया हूँ, यानी पापी इंसान बन गया हूँ। मैं पापी बन गया हूँ मतलब मैं फिर से पाप करने लग गया हूँ। अगर पाप करने लग गया हूँ तो मुझे इसका भी फल भुगतना पड़ेगा अगले जन्म में, और अगले जन्म में भी जब मैं फल भुगतूंगा मैं तो फिर से पापी इंसान बन जाऊँगा और फिर से पाप करने लगूँगा, और फिर मुझे उनका भी फल भुगतना पड़ेगा उसके अगले जन्म में। बस ऐसे ही अगले से अगले जन्म होते जाएंगे और पाप होते जाएंगे। ना तो आपको जन्मों कर्मों से मुक्ति मिलने वाली है और ना ही पापों से। आपके कर्मों का साइकिल चक्कर लग चुका है, जन्म हो रहा है, पाप हो रहा है, फिर से जन्म हो रहा है, फिर से पाप हो रहा है, बस ऐसे ही गोल गोल घूमते जाओगे। यहाँ तक तो आपको समझ जाना चाहिए। चलो ठीक है, अभी के लिए इतना काफ़ी है, वरना वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। देखता हूँ इसका पार्ट 2 भी लेकर आऊँगा। आप नीचे कमेंट सेक्शन में बताना पार्ट 2 चाहिए तो। और अभी तक तो आपका दिमाग खुल जाना चाहिए और इन अनलॉजिकल और अकूल कल्पिक बातों से बाहर आ जाना चाहिए। और इस भ्रम में मत रहो कि पिछले जन्म के कर्म कर रहे हैं, अगले जन्म में भुगतेंगे, पिछले जन्म में क्या थे, अगले जन्म में क्या होंगे। कोई अगला पिछला जन्म नहीं है, बस यही एक जन्म है। कोई पुनर्जन्म जैसी चीज़ नहीं होती, सिर्फ हवा में ही। किसी भी बात पर विश्वास मत किया करो, पहले दिमाग में सोचा करो, उसके बारे में स्टडी करो, उसे जानने की कोशिश करो और देखोगे साइंटिफिकली और लॉजिकली सही भी हैं या नहीं। वैसे भी अधूरा ज्ञान अच्छा नहीं होता है। अगर आपके पास इन सब के जवाब हो जो मैंने इस वीडियो में डाउट्स बताए हैं, नहीं तो नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। लेकिन एक आधे का जवाब नहीं देना। मैंने आपको 4 ऑब्जेक्शन बताए हैं तो जवाब भी चारों के ही देने हैं। अगर नहीं पता है तो कोई बात नहीं, मैं सबके जवाब दूंगा। हम पाप क्यों कर रहे हैं, शुरू कहाँ से हुए, इनसे मुक्ति कैसे मिलेगी, और अगर
पुनर्जन्म नहीं होता तो क्या होता है फिर, ये सब हम एक अलग वीडियो में जानेंगे। मैं सब बताऊंगा आपको, तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाना, जब मैं वीडियो डालूँ तो आपको पता चल जाए। तो ठीक है, अब मिलते हैं अगली वीडियो में। पार्ट 2 के लिए बताओ नीचे कमेंट।